जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी में एक चैप्टर आता है घातांक और करनी। आज इसी को हम समझेंगे, क्या होता है घातांक, क्या होता है करनी और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो सब चीज़ हम समझेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। और एक बात और बता दूं आपको कि अभी तक आपने झा एग्जाम पेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो आप ज़रूर इसको देखिए। हम शुरू करते हैं घातांक और करनी। कहते हैं घातांक। घातांक क्या होता है? घात मतलब होता है पावर, मतलब उसको कितने बार लिखा जाए। तो घातांक संख्यात्मक मान है। किसका संख्यात्मक मान है? किसी विशेष संख्या के लिए, किसी विशेष संख्या के लिए घात के रूप में प्रयोग किया जाता है, घात के रूप में लिखते हैं। तो घात का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ए के पावर m, इसका मतलब होता है ए को m बार लिखना है। ए गुने ए गुने ए गुने ए, कहाँ तक? अप टू m, अप टू m। जैसे हम कहते हैं 3 के पावर 6, इसका मतलब 3 को 6 बार लिखना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी इसी सब को समेट करके हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ 3 के पावर 6 यदि लिखा हमने तो 3 को बोलेंगे आधार, क्या बोलते हैं? आधार। और 6 को बोलेंगे एक्सपोनेंट, पोनेंट, यानी घात। इसको क्या बोलेंगे? घात। तो ये 3 के पावर 6, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ए के पावर m, तो ए को क्या बोलेंगे? आधार, और m को बोलते हैं घात। इसको इस तरह से निरूपित किया जाता है। ए के पावर m हो तो ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ए गुने ए गुने ए गुने ए, कहाँ तक? m तक। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 के पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुने 2 गुने 2, तो 8 आ गया। नहीं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो इसी को हम घात कहते हैं। ये घात हो गया। 3 के पावर 6 क्या हो गया? 6 घात हो गया। इसको आधार कहेंगे और 6 को क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ए के पावर m, ए आधार हो गया आपका, इसको हम बेस कहेंगे और इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझिए। कुछ घात के नियम हैं, उस नियम को जानेंगे, फिर उस पर जो सवाल आएंगे उसको देखेंगे, करनी समझेंगे क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। इसको देखें। घातांक में कुछ नियम है, उसको हम देखेंगे और उसी पर सवाल रहता है। यदि आपको ये इंडिसेज आपको अच्छा से आ गया तो आप आराम से समझ जाएंगे सवाल को और सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं ए के पावर m, इसका मतलब हुआ ए को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ए गुने ए गुने ए। फिर इसको यदि हम a के पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, यानी a के पावर m को a के पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कहने का मतलब कि आधार सेम हो तो पावर क्या होता है? इसका जुड़ जाता है। कब? जब ये गुना के रूप में हो, बीच में गुना का साइन हो। जैसे हम कहते हैं a के पावर m टू द पावर इंटू a के पावर n, तो इसको हम लिखेंगे a के पावर m प्लस n। जैसे हम कहते हैं a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर p, लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये तीनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n प्लस p, सारे पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कब? जब आधार सेम हो, यानी बेस सेम हो और गुना के रूप में रहे, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा जुड़ जाएगा। जैसे हम कहते हैं 4 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2 गुने 4 के पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर, देखो बेस तीनों का सेम है, तो 4 के पावर 3, 2 और 6, ये 3, 2 और 6 ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 4 के पावर 3, 2, 5, 6, 11। यानी 4 को 11 बार गुना करें, जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। या घात के रूप में लिखेंगे तो 4 के पावर 11। यानी कहने का मतलब a के पावर m गुने a के पावर n जुड़ करके कितना होगा? a के पावर m प्लस n होगा। तो इसको देखना है, ये पहला। ठीक उसी तरह से दूसरा हम देखते हैं। इसमें कहता है a के पावर m डिवाइड
ए के पावर एन यदि डिवाइड के फॉर्म में हो तब पावर माइनस हो जाता है, ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए के पावर एम माइनस एन। ये दोनों फॉर्मेट है इसका, इस तरह से रहे तब भी, इस तरह से रहे तब भी, तो बेस सेम हो और डिवाइड हो बीच में, अब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं 4 के पावर 3 अपॉन 4 के पावर 2, इसका मतलब 4 के पावर 3 में 4 के पावर 2 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 4 के पावर 3 माइनस 2, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 के पावर 5 डिवाइड 5 के पावर 2, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 5 के पावर 5 घटे 2, तो 5 के पावर 3। यानी इस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से हम इसको सोचेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, ए के पावर एम डिवाइडेड टू ए टू द पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। एक अगला इंडिसेस देखिए, जैसे है ए के पावर एम का पावर एन, पावर का पावर हो तो गुना हो जाता है, ए के पावर एम एन। जैसे रहेगा 4 के पावर 3 का पावर 2, तो ये गुना हो जाएगा, 4 के पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो ये ध्यान रखना है, पावर का पावर हो तो गुना हो जाता है। जैसे ए के पावर एम टू द पावर एन, तो इसको लिखेंगे ए के पावर एम एन। तो इसको देखना है इस कंसेप्ट को। जैसे रहेगा ए बाई बी के पावर एन चाहे एम, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ए के पावर एम या बी के पावर एम, ऐसे कर सकते हैं। या ऐसे कभी दिया हुआ हो, ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ए बाई बी टू द पावर एम। जैसे रहेगा 4/5 के पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, नहीं 5 का पावर भी क्या है, 3 है। या कभी सवाल में ऐसे दिया हुआ हो तो हम इसको समेट के ऐसे लिख सकते हैं, कभी ऐसे रहे तो ऐसे दे सकते हैं। तो सवाल की ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, एक आपका फॉर्मूला ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, ए बाई बी के पावर एम बराबर ए के पावर एम अपॉन बी के पावर एम। एक पावर का पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर गुना हो जाता है। अगला देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ए के पावर -1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a। जैसे ए के पावर -m हो इसको लिख देंगे हम ए के पावर m। यानी इसको ध्यान रखना है कि पावर यदि माइनस में हो तो नीचे आ जाता है और पॉजिटिव बन जाता है। तो कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं 4 का पावर -3, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर 3। और कभी ज़रूरत पड़े तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 तो 4 के पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है, यदि पावर माइनस में हो तो ये क्या आ जाता है, नीचे आकर के क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ए के पावर -1 रहे तो 1/a लिखेंगे हम, ए के पावर -2 रहेगा तो 1/a² लिखा जा सकता है, ए के पावर -3 रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a टू द पावर 3। इसको ध्यान रखना है। एक अगला है, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे हम कहेंगे 5 का पावर 0 तो ये 1 हो गया, 8 का पावर 0 तो 1 हो गया, 100 का पावर 0 तो ये भी 1 बन जाएगा। यानी ये भी ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 होगा उसका वैल्यू। कितनी सी बात है। अब देखिए कुछ रिजल्ट है, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। ए के पावर m बराबर यदि k दिया हुआ हो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो k के पावर 1/m हो जाएगा। a के पावर m हो, ये किसके बराबर दिया हुआ हो, k के बराबर, तो a का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k के पावर 1/m हो जाएगा। यदि a के पावर 1/n दिया हुआ हो, किसके बराबर, k के बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर n हो जाएगा। यदि ये दिया हुआ है a के पावर 1/n तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/k, तो ये 1/n हो जाएगा, इधर से आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं a के पावर m बराबर b के पावर n हो, a का वैल्यू यदि हम निकालें तो b के पावर n/m हो जाएगा। उसी तरह b बराबर यदि पूछ दे
तो b बराबर हो जाएगा a के पावर m बटा ये n कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, a के पावर m बराबर b के पावर n, आधार सेम हो, a के पावर m बराबर a के पावर n दिया हुआ हो, आधार सेम हो, आधार क्या हो, बराबर हो, बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, n। यदि a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो आधार यदि सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, इसी आधार पर हम सवाल बनाएंगे। हम कुछ सवाल लेते हैं, उसको देखिए आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए, x के पावर 9 गुने x के पावर 5 गुने x के पावर -4 x के पावर 0 गुने x के पावर -6, कहता है इसका मान निकालो। CGL का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, 1/12/2022 का। क्या करना है, सबका बेस सेम है, सब में x दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 9 5 4 -4 -6 0, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x के पावर 9 + 5 -4, यहाँ पर -4 है, -4 + 0 -6, तो ये क्या बन जाएगा, x के पावर 9 5 14 घटे ये -4 -6 तो -10, तो x के पावर कितना हो गया, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x के पावर 4। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस चैप्टर से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, उसको देखिए, पूछा गया है। ये सवाल देखिए, छोटा छोटा सवाल, 625 के पावर 0.07 गुने 625 के पावर 0.18, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 625 का पावर कितना हो जाएगा, 0.07 में 0.18 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 625 के पावर 8 7 15 1 1 1 2.25 बन जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले में 1 डालते हैं, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाओ, 25 सेकंड 25 25 चौका से 6 25 चौका 100, अब कितना हो जाएगा, 625 के पावर 1/4। अब एक 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 आता है। अब 25 को गुना करते हैं, 25 को लिखते हैं हम 5 गुने 5, यानी कहने का मतलब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 के पावर 4 आएगा, इसका पावर 1/4, तो 4 4 कट गया, यानी 5 आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए तो कोई बात नहीं, जिसका नहीं क्लियर है ज़रूर देखें इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए। इस सवाल को देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कहता है 2 के पावर -7 गुने 2 के पावर 3n + 4 = 2 के पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5। क्या करेंगे, इधर देखेंगे बराबर के इधर, तो क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -7 + 3n + 4 बराबर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 के पावर 11 - 5, तो 2 के पावर क्या हो गया, 6। इधर करेंगे तो 2 के पावर कितना, 3n घटे 4 घटे 7, ये माइनस में है तो 4 में से 7 घटेगा -3। अब यहाँ पे समझना है कि बेस सेम हो, इधर भी बेस क्या है, 2 है, इधर भी बेस 2 है, मतलब बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 3n - 3 बराबर 6, 3n बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, n बराबर कितना हो जाएगा, 9/3 यानी 3। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो ये तो हमने लिख दिया, पेपर में इतना समय नहीं रहता आपके पास, तो आप यहीं पे कर लेंगे। 3n + 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 3, तो 3n घटे 3, बेस सेम आपका दिख रहा है, सब में 2 2 है, 11 में से 5 गया 6, n बराबर 9, ये इधर जाएगा तो 9/3 यानी 3 आंसर आएगा। तो पेपर में कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, मन में सोच करके भी, देख करके भी कर सकते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को, ग्रुप डी में कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहता है 3 के पावर -1 गुने 6 के पावर -1 का पावर, पूरे का पावर -1 है, ये पूरे का पावर -1 है,
भागा 3 के पावर -1, इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 30/9/2022 को। तब इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए 3 के पावर -1 तभी बताया मैंने, इसको 1/3 लिखा जा सकता है, गुने 6 के पावर -1 इसको 1/6 लिखा जा सकता है। इस सब का पावर कितना है -1, डिवाइड करेंगे इसको लिख सकते हैं 1/3। अब इसको करेंगे तो 1/18 आएगा कि नहीं आएगा, इसका पावर -1 डिवाइड 1/3। अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/18 का पावर -1 तो कितना आ जाएगा 18, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते हैं और ये पलट जाता है तो 3 हो गया, 18 त्रिक 54। तो 18 त्रिक 54, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने जा रहा था, लेकिन अगले वीडियो में हम इंडिसेज के सवाल लेकर के आएंगे करनी के, तो उसको आप देखिए और समझिए। और तब तक आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय